हेलो क्लास आपने देखा कि पिछली बार मैंने आपको पाठ 11 मेहनत का फल का वाचन करवाया था। आपको पता है कि मैं पूरे पाठ का वाचन करवा चुकी हूँ और उसको समझा भी चुकी हूँ। तो चलिए एक बार मैं आज आपको पाठ का सारांश बता देती हूँ, जो कि आप अच्छे से समझ लें। और मुझे आशा है कि आप पाठ को फिर से एक बार पढ़ेंगे, जो मैं आपको अलग से आज और प्रश्न उत्तर दूंगी। ठीक है। पाठ में आपने देखा मेहनत का फल। अनुराग नाम का एक लड़का था। क्या बताया गया इस पाठ में कि किस तरह से मेहनत करके उसे फल मिलता है, यानी परिश्रम करने से ही हमें सफलता मिलती है। तो प्रस्तुत पाठ में ये जो है मेहनत का फल बताया गया है कि अनुराग नामक एक विद्यार्थी था, जिसका कि मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। कई बार वो कक्षा में फेल हो चुका था। बच्चे उसे कक्षा में क्या कहकर चिढ़ाते थे? क्या कहकर चिढ़ाते थे? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि यानी कम बुद्धि वाला। बच्चे उसको कक्षा में बार बार मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते थे, जिससे वो बहुत निराश हुआ। और निराश होकर वो कहाँ गया? जंगल की ओर चला गया। जंगल की ओर चलते चलते उसे रास्ते में प्यास लगी और वो कुएं की तरफ गया। उसे कुआं दिखाई दिया। वो कुएं की तरफ गया और कुएं को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। कुएं की जगत पर उसे निशान दिखाई देते हैं। जब वो कुएं के जगत पर निशान देखता है तो वहां पर जो स्त्रियां कुएं में पानी भर रही थी, तो एक स्त्री से पूछता है कि इस पर निशान कैसे हैं। तो स्त्री उसको बताती है कि किस तरीके से उस पर निशान पड़े हैं, यानी बार बार जब हम कुएं से पानी निकालते हैं, रस्सी का जो निशान है वो पत्थर पर पड़ता है। यानी बार बार किसी काम को जब हम बार बार करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसमें हम सफल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वो बार बार कुएं से हम जब पानी खींचते हैं तो रस्सी से उस पर निशान पड़ गए। तो ये बात बालक की समझ में आ जाती है। बालक उस बात को समझ जाता है। तो वो सोचता है कि जब अभ्यास मतलब बार बार अभ्यास करने से मैं क्यों नहीं सफल हो सकता, जबकि कुएं से पानी निकालने पर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो मैं बार बार अभ्यास करूंगा तो मैं सफल क्यों नहीं हो सकता। और वह अपना फैसला बदल देता है और जंगल की ओर से वो घर की तरफ चला जाता है। घर की तरफ जाते हुए खुशी से अपने माता पिता से लिपट जाता है। वो खुशी से अपनी माता पिता से लिपट जाता है और उस दिन वो मन में ठान लेता है कि मैं अब पढ़ाई करूंगा, यानी अभ्यास करूंगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अभ्यास बार बार 4 बार करने से, 5 बार करने से कुछ तो समझ में आएगा। तो प्रण करता है कि मैं भी अब अभ्यास करूंगा और वो पढ़ाई में जुट जाता है। जब वो पढ़ाई में जुट जाता है तो सफल हो जाता है। उसके बाद उस बालक ने कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखा, यानी वो बार बार सफल होता चला गया। किस कारणवश? मेहनत की उसने, परिश्रम किया उसने और वह सफल होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी। यानी बच्चे ने परिश्रम से मुंह नहीं मोड़ा। उसको शिक्षा क्या मिली कि मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। मेहनत करने से हमें सफलता मिलती है। यदि हम सच्ची लगन और मेहनत से किसी कार्य को भी करें, तो चाहे वो कितना कठिन कार्य हो, असंभव कार्य हो, उस कार्य को हम संभव कर सकते हैं। यानी असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, यदि हम सच्ची लगन और मेहनत से काम करें। तो अनुराग इसी तरह से उसने यह शिक्षा ली, कुएं की जगत पर पड़े निशानों से उसने यह शिक्षा ली कि बार बार अभ्यास करने से मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और एक बार
आप इस पाठ का वाचन स्वयं करेंगे। एक बार पढ़ने से नहीं आता, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, यानी उसका अभ्यास करते रहिए। आपको सारे प्रश्न उत्तर, अपने सारे प्रश्नों का उत्तर उस पाठ में आसानी से मिल जाएगा। यदि आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप आसानी से प्रश्नों को ढूंढ पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको पूरे पाठ से सारे प्रश्न उत्तर दूंगी। आप लोग समय पर कार्य भेजिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। यदि आप अच्छे से कार्य करेंगे तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।